पूरे प्रदेश का दौरा करके आज मैं गोरखनाथ की पुण्य भूमि गोरखपुर में आया हूँ। कल व्यापारियों का बड़ा सम्मेलन गोरखपुर में होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए आज मैं पहले दिन आया। कल सलेमपुर था, परसों सीतापुर था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का 4 तारीख से लगातार मेरा दौरा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और प्रत्येक लोकसभा में व्यापारी सम्मेलन हमारे भव्य तरीके से हो रहे हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश और देश श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देश आज एक मजबूत हाथों में है। अब से पहले अनेकों प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने ना कभी व्यापारी की चिंता की, ना माता बहनों के मान सम्मान की चिंता की, ना युवाओं को रोजगार देने की चिंता की, ना किसानों को कभी उनकी खेती का सही मूल्य मिल जाए उसकी चिंता की, ना लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे खुदरा व्यापारी को व्यापार कैसे सरलता से कर सके, कैसे उत्तर प्रदेश विकास की ओर चल सके, मेरा भारत किस प्रकार से अग्रिम भारत बन सके, ऐसी चिंता कभी किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। वो चिंता अगर की तो पिछले 10 वर्षों में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े राजनेता नरेंद्र मोदी जी ने की। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ खासतौर उत्तर प्रदेश में पिछले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में मेरा व्यापारी सुरक्षित नहीं था, चाहे वो कैराना हो, श्यामली हो, मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे बहराइच हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे मऊनाथ भंजन हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़। ऐसा कोई जिला नहीं बचता था जहां से उत्तर प्रदेश का व्यापारी कल्याण न करता हो। गन पॉइंट पे व्यापारी को लूट लिया जाता था और गन पॉइंट पे व्यापारी की लूट कर भी हत्या कर दी जाती थी। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो 2014 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने तो उत्तर प्रदेश और देश के हालात एक नई सोच, नए विचार के साथ बदले। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में गया या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, या यमराज के पास पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो योगी सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी बड़ी सुलभता सरलता से व्यापार कर रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति, देश विदेश के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार कर सोते नहीं थे, उत्तर प्रदेश में व्यापार करने को इच्छुक नहीं होते थे। हमने व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए पहली सरकार मोदी जी की है जिसने व्यापारी को पेंशन योजना दी। पहली सरकार मोदी और योगी की है, देश और प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके व्यापारी को एक मंच दिया। पहली सरकार मोदी जी के मेरे रेहड़ी पटरी बेचने वाला, रेहड़ी पटरी वाला, चाय वाला, पान वाला, मिठाई वाला का व्यापारी का बेटा जवान होता था, उसको नौकरी नहीं मिलती थी। पहली सरकार मोदी जी के प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के दिया तो 44 करोड़ लोगों को अभी तक मिला। इस बार के हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है जो हमने 10 लाख तक का लोन पिछले अभी तक दिया, अब हम 2024 का वो हम 20 लाख रुपए तक की श्रृंखला बढ़ाएंगे। हम 20 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के युवाओं को देंगे। हम चिंता करते हैं, पहली सरकार योगी जी की है उत्तर प्रदेश में। हम 1 सिटी 1 प्रोडक्ट लाए, अब वही स्कीम हमारे पूरे देश में लागू हुई। जैसे उत्तर का गोरखपुर की खादी है, मेरठ का स्पोर्ट्स है, बनारस की साड़ी है, लखनऊ का चिकन है के कपड़े हैं। इसी प्रकार से हर शहर में 1 सिटी 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का काम श्री मोदी श्री योगी ने किया। तो हमने एक विश्वव्यापी मार्केट दिया। हमने उत्तर प्रदेश में व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया तो हमने एमएसएमई लघु उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। हमने देश में 11 करोड़ शौचालय बना के माता बहनों को मान सम्मान दिया। हमने 4 करोड़ माता बहनों को घर दिए, घर की छत दी। हमने फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे देके करोड़ों माता बहनों को उनकी आंखें बचाई, उनका जीवन बचाया। हमने
एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया तो हमने सड़कों का जाल बिछाया। हमने 75 जिलों का सिवा उत्तर प्रदेश में 58 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए, बाकी बनने 10 एम्स देश में बने तो 2 एम्स हमने एक गोरखपुर और एक रायबरेली उत्तर प्रदेश में दिया। हमने 5 जिलों 5 एयरपोर्ट होते थे उत्तर प्रदेश में, हमने उत्तर प्रदेश में 15 एयरपोर्ट दिए, तो 6 हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिए। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाद कुशीनगर दिया, तो मेरठ के पास जेवर में देश का सबसे बड़ा हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया। हमने अपने वादे को पूरा किया। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना के हमने प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री जी ने की। तो प्रधानमंत्री जी ने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन 11 स्थानों पर गए जहां भगवान श्री राम के कदम पड़े थे। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे जिन्होंने समुद्र की तही में जाके पूजा अर्चना की। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो वादा किया पूरा किया। कश्मीर से दायरा 370 हटा के आज गोरखपुर का भी व्यापारी श्रीनगर में जाकर दुकान खोल सकता है, मकान ले सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है। हमने देश को एक नई दिशा दी, देश को नई सोच दी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश और क्या देश का दौरा करके मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का जनमानस मन बना चुका है, व्यापारी मन बना चुका है कि नवाबजादे और इन साहबजादे के चंगुल से मेरा देश बहुत मुश्किल से निकल रहा है। साहबजादे की पार्टी ने देश को 57 वर्ष लूटा, तो नवाबजादे की पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 15 वर्ष लूटा। ये साहबजादे नवाबजादों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कर्फ्यू, दंगों में उत्तर प्रदेश को डुबोया, देश को डुबोया। तो पैसे की थप्पी पर थप्पी लगा के भ्रष्टाचार ऐसे किया, परिवारवाद, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो नवाबजादे और साहबजादों की जिन्होंने पोल खोली। ये नवाबजादे और साहबजादे, एक साहबजादा अपना अमेठी छोड़ के केरला गए, वहां भी हार रहे हैं। 26 तारीख चुनाव वहां भी हारने की रिपोर्ट है। तो अपने जहां से उनके दादाजी पहला चुनाव लड़े थे रायबरेली से, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु अपने दादा का नाम नहीं लेते हैं। अरे कोई आदमी की पहचान नाना के गोत्र से नहीं होती है, हर इंसान की पहचान अपने बाबा और दादा के गोत्र से होती है। तो राहुल गांधी जी अपने दादा का नाम तो लीजिए। आपके दादा का नाम, आपके बाबा का नाम फिरोज खान था, तो राहुल गांधी साहब आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम राहुल फिरोज खान है। आप क्यों देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता की आंखों में धूल झोंकते हो? आप खान थे, खान हो, खान रहोगे। आप नेहरू के और गांधी के वंशज नहीं हो, आप फिरोज खान के वंशज हो। तो क्यों जनता की आंखों में धूल झोंकते हो? और दूसरे हैं आपके नवाबजादे, बदायूं से चाचा को उतारा तो चाचा की राजनीति किसका दी? भतीजों को टिकट दे दिया। और भतीजे की जब वीडियो वायरल हुई तो वो कहता है ये वीडियो अब की नहीं है, ये पुरानी है। और जब भी साहबजादे के पिताजी ने कहा था युवाओं से गलतियां हो जाती हैं, तो वो ऐसे ही युवा हैं आदित्य यादव जैसे। तो मैं ये कहता हूं ये लोग देश को जिन्होंने भ्रष्टाचार में डुबोया, ये लोग जिन्होंने देश को आतंकवाद में डुबोया, ये लोग जिन्होंने भाई भतीजा परिवार में डुबोया, एक तरफ ये हैं, एक तरफ ये कौरवों की सेना है, दूसरी तरफ श्री मोदी श्री योगी की पांडवों की सेना है। देश को फैसला करना है कि श्री कृष्ण के रूप में मोदी चाहिए, अर्जुन के रूप में योगी चाहिए, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी चाहिए, या ये कौरवों की सेना चाहिए। ये देश को देखना है। देश देख रहा है, कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है और कमल खिलेगा। मोदी देश के 30वां प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र मेरा बनेगा भारत, और भारत ही सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, अगर बात करें आप 80 सीटें यूपी में निकालेंगे, ऐसे में कुछ सांसद ऐसे जिनका विरोध चल रहा है, जैसे अगर यहाँ बांसगांव कर लीजिए और संत कबीर नगर में कहीं विरोध नहीं है। समाजवादी पार्टी का डिसोचला है मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी आए ही नहीं। देखिए बात सुनिए मेरे दोस्त, 10 साल का हमारा मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, नंबर 1। योगी जी का 7 साल का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। एक भ्रष्टाचार हमारे किसी नेता के खिलाफ नहीं दिखा सकते, एक भ्रष्टाचार सुई के बराबर। और कांग्रेस जब नवाब साहबजादे की पार्टी ने देश पर राज किया तो रोज भ्रष्टाचार होते थे, और जब इस नवाबजादे की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज किया, रोज माता बहने की सड़कों पर बलात्कार होते थे, व्यापारी को गन टाइम पर लूटा जाता था, हत्याएं होती थी, माता बहनें सुरक्षित नहीं थी, किसान आत्महत्या करता था, युवा बेरोजगार था। तो ये नवाबजादे साहबजादे का जमाना नहीं है, ये
चौकीदार का जमाना है, ये देश को संभालने वाले का जमाना है, और देश का चौकीदार, देश को संभालने वाला एक ही आदमी नरेंद्र। व्यापारी की आप बात करते हैं, व्यापारी कुछ सुरक्षित है तो बात सही है, लेकिन अगर टैक्स के दायरे में देखा जाए तो जीएसटी है, वैट है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो व्यापारी भी तो दुखी हो रहे हैं। किसने कहा? कांग्रेस बैट लाई थी, बैट लाते समय कांग्रेस ने कहा था पूरे देश की कर प्रणाली एक होगी, परंतु बैट लाई तो हर प्रांत की कर प्रणाली अलग हुई। हम जीएसटी लाए तो जीएसटी हम नहीं लाए, जीएसटी का प्रारूप पहले से बन चुका था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2014 में हमारी सरकार बनी, हम जीएसटी लाए, पर जीएसटी लाने 403 बार हम सरलीकरण कर चुके, और फिर हम व्यापारिक बीच में पहुंचते हैं। हम इनकी तरह घमंडी नहीं है, घमंडी गठबंधन नहीं है। हम जाते हैं व्यापारी बीच में, व्यापारी जब जब हमें राय देता है हम जीएसटी में सरलीकरण कर देते हैं। व्यापारी चाहता है कि मोदी आए, उन्हें पता है कि चाय बेचने वाला छोटे व्यापारी का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, उनको पता है आज गृह मंत्री व्यापारी का बेटा है, तो व्यापारी के दुख और दर्द और तकलीफ को समझते हैं। उनको पता है जब महाराणा प्रताप युद्ध हारा करते थे तो भामाशाही तिजोरी के दरवाजा खोला करते थे, तो महाराणा प्रताप का बंसीजा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो भामाशाह के रूप में व्यापारी उनके साथ दिल खोल कर चल रहा है। सारी बात आ गई हाथरस। मैं ये कह सकता हूं, इसके साथ साथ कहीं भी आप नजर डालेंगे तो पिछले 77 वर्षों में, इन 10 वर्षों में जितनी सुरक्षा माता बहनों को मिली है अब से पहले नहीं मिली है, और माता बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा जितनी श्री मोदी जी ने और योगी जी ने की है अब से पहले नहीं हुई है। मैं इतना कह सकता हूं, 33% आरक्षण बिल पास करवा के मोदी जी ने वो काम किया कि माता बहनें, आज सन 29 में चुनाव होगा तो मैं समझता हूं 33% आरक्षण बिल जो पास हुआ है, माता बहनें उसमें सांसद विधायक बनी। अब माता बहनें ही देश की बागडोर संभालती हैं, तो उनको मान सम्मान मिलना जरूरी है, वो मोदी जी ने दिया है। मणिपुर पे क्या है? देखिए, मैं चुनाव का टाइम है, मैं इतनी बात कहता हूँ, मणिपुर को भी बहुत बारीकी से अगर किसी संभाला तो हमारी केंद्र की सरकार ने संभाला। मणिपुर के कुछ अलग इशू होते थे और कांग्रेस ने उसको हमेशा बढ़ावा दिया था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कांग्रेस ने उसको हमेशा बढ़ावा दिया था, और भारतीय जनता पार्टी श्री मोदी सरकार ने उसको बहुत सही रूप में सुलझाने का काम किया है। और मणिपुर का मान सम्मान अगर कोई रख पाएगा तो श्री मोदी जी की सरकार रख पाएगी, और कोई नहीं रख पाएगा। मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ, आपका मन भी, आप मुझसे ज्यादा IQ रखते हैं, आप भी समझ रहे होंगे गोरखपुर की सीट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में और देश में विपक्ष पूरी तरह सफाया हो रहा है अपने कर्मों से। उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बन रही है तो मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, और इस बार कुछ ऐसा होगा बनने के बाद कि देश कहेगा कि मोदी जी हमको 20 साल आगे चाहिए। देश कहेगा कि मोदी ही लगातार प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि मोदी, लोग कहते हैं वो परिवार के मोदी जी, परिवार में पड़ी जैसे लोग कहते हैं, वो कहते हैं जातिवाद, वो कहते हैं माँ बहनें हैं, महिला है, किसान है, युवा है, गरीब है, ये उनकी जात है। और इनकी क्या जात है? भाई है, भतीजावाद है, परिवारवाद है। फर्क है नहीं भाई साहब। अगर 2014 की बात करें तो मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो 75 साल का होगा वो रिटायर हो जाएगा और उसको जो है मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। अभी 73 साल पे है, 2 साल बाद 75 साल हो जाएंगे, तो क्या 2029 का भी? भगवान राम की कोई उम्र होती थी क्या? हम उनके स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। उस वक्त वो क्या कहें, वो हमारे कृष्ण के रूप, राम के रूप अवतार ले चुके, हम तो ये कह रहे हैं। कृष्ण के रूप में मोदी, अर्जुन को उम्र होगी, इनकी कोई उम्र नहीं होती। कृष्ण जब चक्कर चलाता है तो भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। कृष्ण ने जब चक्कर चलाया अपना तो दुर्योधन के साथ साथ 100 के 100 भाई ध्वस्त हो गए। अब ये कौरवों की सेना अगर मेरी जनता को परेशान करेगी तो कृष्ण को तो जन्म लेना ही पड़ेगा। तो हम मान लें कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो उनका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को ये तो 142 करोड़ देवतुल्य जो 142 करोड़ देवतुल्य जनता को छोड़ दी। वो कृष्ण को क्या चाहती है? कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण की महामाई को कौन जान सकता है? वो तो कृष्ण का अवतार है।